एनसीईआरटी का पीडीएफ निकालना है तो हो जाएगा, किनारे के जो लिखने वाला है लिखने वाला है ये छोटा चैप्टर है। इसके बाद आज जो टॉपिक पढ़ाना है वो फ्लोएम है, एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम और लीफ। इतना बचा हुआ है लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ सिलेबस में नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ना है। अच्छा लिखने में इसको किनारे करके ना वो उठता रहेगा, लिखने वाला कर दिया तो एक बार इससे पहले लिखना है, इसको बढ़ा करके स्टार्टिंग में बार-बार ऊपर लिख करके लिखने वाला साइड में चलता है। डाउनलोड तो है भूल जाते हो क्या? भूल जाते हैं मुझे कहाँ से लाइक हो कहाँ ये आपसे कहाँ से आया? बार-बार तो लाना पड़ेगा। हमको नहीं समझा लास्ट टाइम तो ठीक है इसको हमने साल में वर्क है फ्रंट से करते हैं वेरी गुड। डबल वाला कर दीजिए, बोर्ड को आगे कर दीजिए। इधर पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है, कर रहे और कौन कर रहा है ग्रेजुएशन? और कोई है? फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर सबका, थर्ड ईयर? पास नहीं चलेगा तो कोई मतलब नहीं।
चाहिए तो उसका फास्ट अभी थोड़ी देर बाद आइएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद फ्लोएम बताना, ठीक है। फ्लोएम क्या है? फूड कंडक्टिंग टिश्यू, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक। फ्लोएम प्लांट में सेंट्रल पोर्शन में है कि बाहर होता है? सेंट्रल एरिया में कि बाहर? फ्लोएम सेंट्रल एरिया में होता है स्टेम में कि बाहर की साइड में होता है? बाहर की साइड में होता है, ठीक है, पता होना चाहिए। इसके बाद में फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एक डायरेक्शन में कि दो डायरेक्शन की मल्टी डायरेक्शनल। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज बाई डायरेक्शनल और मल्टी, ये बताइए। यूनि तो नहीं होता है, यूनि डायरेक्शनल वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल की मल्टी डायरेक्शनल। क्या सही होगा? बाई गलत हो जाएगा, मल्टी डायरेक्शनल। समझ लीजिए कैसे, देखिए ये है इस प्लांट, ये स्टेम हो गया, यहाँ पर ये साइड ब्रांच हो गया इसका, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर लीफ लगा हुआ है, ये यहाँ फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ फ्रूट लगा हुआ, ऊपर क्या लगा हुआ है? ये फ्रूट। प्लांट में फूड का स्टोरेज कहाँ होता है? रूट में होता है। कहाँ? रूट में, स्टेम में और फ्रूट में, तीन जगह फूड का स्टोरेज होता है। जब ये फूड को बनाती हैं तो बनाने के बाद में ये फूड को नीचे भी भेजती हैं, ऊपर भी भेजती हैं। ऊपर मतलब अगर कोई फल ऊपर लगा हुआ है तो फूड स्टोर होने के लिए ऊपर भी जाएगा, स्टेम ऊपर भी है। और अगर यहाँ से कोई साइड ब्रांच निकला हुआ है तो इसमें भी तो फूड स्टोर होगा। यहाँ कोई फ्रूट लगा हुआ है तो हर डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। बाई डायरेक्शनल ज्यादा सही नहीं है, मल्टी डायरेक्शनल सही होता है। नोट कर लीजिएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मल्टी डायरेक्शनल। पहली चीज तो ये हो गई। फ्लोएम कैसा टिश्यू है? लिविंग है। एक सेल को छोड़ दीजिए, जाइलम कैसा था? डेड था, एक सेल को छोड़ करके। इसका जस्ट अपोजिट ये है, फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू है, लिविंग होता है। एक्सेप्ट कौन सी सेल इसमें डेड होती है? फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा, क्योंकि जहां जहां स्क्लेरेंकाइमा है वो क्या होता है? डेड। बाकी सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम ये सब लिविंग है। एक्सेप्ट लिखेंगे फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। फ्लोएम का दूसरा नाम होता है बास्ट। क्या बोलते हैं? बास्ट। जैसे जाइलम का अनदर नेम क्या है? वुड है, वैसे फ्लोएम का मतलब बास्ट, और बास्ट का मीनिंग होता है बाइंडिंग एलिमेंट, ऐसा चीज जो किसी चीज को बांधने में यूज किया जाता है। फ्लोएम से क्या बनता है? रस्सी। जो आपकी रस्सी बनती है वो फ्लोएम ही है, ठीक है, बांधने के यूज की जाती है। तो ये बाइंडिंग एलिमेंट, इसका मतलब बास्ट हो गया। अब फ्लोएम में कितने सेल्स होती हैं? तो 4 सेल होती हैं। पहला सेल कौन सा है? सीव ट्यूब। दूसरा है कंपेनियन सेल, इसके बाद में फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये टोटल 4 सेल है, ठीक है। अगर कहा जाए इसमें से कौन से सीव ट्यूब जो है इसमें लिविंग कौन सा? देखिए डेड केवल यही है, फ्लोएम फाइबर्स। बाकी लिविंग क्यों है? बाकी लिविंग इसलिए है क्योंकि सभी में साइटोप्लाज्म है।
जाइलम में क्या था, ट्रैकिड में साइटोप्लाज्म नहीं था, वेसल में नहीं था, ठीक है, फाइबर में तो होता ही नहीं है, पैरेन्काइमा लिविंग था। यहाँ सब में साइटोप्लाज्म में उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। सीप ट्यूब के बारे में बोलेंगे तो सीप ट्यूब क्या होती है, ये मेन सेल है जो फूड को ट्रांसपोर्ट कराती है, ठीक है। सीप ट्यूब क्या है, सिलेंड्रिकल नेचर में होती है। कैसी होती है, इस तरीके से सिलेंड्रिकल है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, एक खासियत होती है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या चीज देखेंगे, न्यूक्लियस एब्सेंट है। अगर कहा जाए किस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है तो मैमेलियन आरबीसी में नहीं होता है और सीप ट्यूब सेल में नहीं होता। प्लांट में यही अकेली सेल है जहाँ न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस नहीं है इसमें और ये सिलेंड्रिकल होती है सीप ट्यूब। कंपेनियन सेल में कहेंगे और मेन सेल है, ये क्या है, मेन सेल फॉर फूड ट्रांसपोर्ट। मेन सेल होती है सीप ट्यूब। जिम्नोस्पर्म में और सीप ट्यूब नहीं होती है, केवल कहाँ होती है सीप ट्यूब, ओनली इन एंजियोस्पर्म। आपने जिम्नोस्पर्म पढ़ा है ना, जिम्नोस्पर्म में टेडोफाइटा में सीप ट्यूब नहीं है, ओनली इन एंजियोस्पर्म। ये कहाँ होती है, ओनली इन एंजियोस्पर्म। तो वहाँ क्या होता है कोई बताएगा, जिम्नोस्पर्म में सीप सेल्स होती हैं, इसकी जगह क्या होती हैं, सीप सेल्स होती हैं, ठीक है। इन जिम्नो लिखेंगे, जिम्नो में और टेगोफाइट्स में क्या होता है, सीप सेल्स होती हैं। सीप ट्यूब ना होकर के सीप सेल्स बोलते हैं उनको, ठीक। अब आ जाइए कंपेनियन सेल पर। कंपेनियन सेल को कंपेनियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए डायग्राम, अगर ये है सीप ट्यूब, इसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस नहीं है, बगल में इसके कौन सी सेल होती है, कंपेनियन सेल, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं सहायक कोशिका। कंपनी प्रोवाइड कराती है, सहायता देती है किसको, सीप ट्यूब को, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है। इसके फंक्शन को कंट्रोल कौन करेगा, कंपेनियन सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये क्या करती है, कंट्रोल करती है फंक्शन ऑफ सीप ट्यूब। सीप ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करेगा, क्यों, क्योंकि बोलेंगे यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बिकॉज न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है। और क्या काम होता है, जब आप फ्लोएम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में, ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट वाला चैप्टर हट गया है, ठीक है। उसी में बताया जाता है कि जब फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है तो सीप ट्यूब का काम ये होता है कि प्रेशर मेंटेन कराना। जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खाएंगे तो आपका जो खाने की नली औसत से बड़ा पतला होता है, पानी नहीं पिएंगे तो खाना आसानी से नीचे नहीं जाएगा। उसी तरीके से ये सीप ट्यूब है, इसमें जब फूड यहाँ से लोड हो जाएगा यहाँ पर, तो सीप कंपेनियन सेल क्या करेगा, यहाँ प्रेशर को मेंटेन कराता है, इसको प्रेशर मेंटेन कराने में मदद करेगा ताकि फूड आसानी से आगे बढ़ जाए। यहाँ लिखेंगे फंक्शन क्या है, मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीप ट्यूब। मतलब सीधे सीधे है, ये सीप ट्यूब की मदद करेगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में उसकी मदद करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किससे होता है, सीप ट्यूब से, केवल ये मदद करेगा उसको। जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल नहीं होती है, ये भी क्या है, वहाँ इसकी जगह एल्बुमिनस सेल होती हैं। याद रखिए एंजियोस्पर्म में है केवल, ये कहाँ है, ओनली एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म में होती है कंपेनियन सेल, वहाँ पर इसकी जगह एल्बुमिनस सेल होती है, एल्बुमिनस सेल जिम्नोस्पर्म। देख लीजिएगा जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनस सेल होती है इन प्लेस ऑफ कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के स्थान पर एल्ब्यूमिनस सेल्स होती हैं। ये दो सेल हो गया मेन फिनिश, ठीक है। इसके बाद में कौन सा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा
ये पैरेन्काइमा हो गया। फ्लोएम फाइबर्स हैं, क्या प्रोवाइड कराएंगे? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे, मजबूती देंगे, ठीक है। और ये एब्सेंट होता है कहाँ पर? मोनोकॉट्स में। डाइकॉट्स में ही होते हैं, नोट करेगा, एब्सेंट इन मोनोकॉट, एब्सेंट इन मोनोकॉट। मोनोकॉट में फ्लोएम फाइबर्स नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद देखिए, अब टिश्यू सिस्टम, आगे का टॉपिक कौन सा है? टिश्यू सिस्टम। अब यहाँ से नई वाली एनसीईआरटी में दिया हुआ है टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम का मतलब क्या होता है? प्लांट में सेल से क्या बनता है? टिश्यू। और टिश्यू से क्या, देखो कई तरीके के एक जैसी सेल आपस में मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू। और कई तरीके के टिश्यू आपस में मिलकर के टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, और टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बनता है, ठीक है। एनिमल्स में टिश्यू सिस्टम नहीं बोलेंगे, वहाँ ऑर्गन सिस्टम होता है इसलिए। यहाँ पर टिश्यू सिस्टम का मतलब होता है जब कई टिश्यू एक साथ जहाँ मिले होते हैं उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू सिस्टम। ग्रुप ऑफ द सेपरेट, ये है ग्रुप ऑफ टिश्यू। टिश्यू का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं टिश्यू सिस्टम। कितने टाइप का टिश्यू सिस्टम होता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। पहला हो गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है ग्राउंड, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक साथ। दूसरा कौन सा है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और थर्ड क्या है? वेस्कुलर, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम है। एपिडर्मल का मतलब जो एपिडर्मिस में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये? एपिडर्मिस। रूट, स्टेम, लीफ सभी में बाहरी एक परत होती है, इसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, उसमें मिलेगा। अब इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है। ये कहाँ मिलेगा? एपिडर्मिस में मिलेगा, एपिडर्मिस। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहाँ मिलेगा? आपने टीएस देखा ना, बाहर क्या होती है? एपिडर्मिस, अंदर क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल। जैसे मान लीजिए रूट का जब टीएस देखते हैं तो रूट में बाहर एपिडर्मिस, यहाँ क्या है? वेस्कुलर बंडल, संबंध होता है। तो एपिडर्मिस में कौन सा टिश्यू सिस्टम? एपिडर्मल। वेस्कुलर जहाँ संबंध तक होते हैं वहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू। बाकी जो एरिया बचता है उसमें ग्राउंड आता है, ठीक। ये कहाँ मिलेगा? ये आपको वेस्कुलर बंडल में मिलेगा। और ग्राउंड वाला बिटवीन द एपिडर्मल एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, दोनों के बीच में नजर आएगा। ये कहाँ होगा? बिटवीन एपिडर्मल एंड वेस्कुलर। एपिडर्मल और वेस्कुलर के बीच में ग्राउंड होता है। सबसे ज्यादा एरिया किसका होता है? ग्राउंड वाले का। सबसे ज्यादा एरिया में है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। लिख लीजिएगा, पूछा जाए तो ये मैक्सिमम है, ये इसी का एरिया सबसे मैक्सिमम एरिया में है ये, ठीक, ग्राउंड वाला। हाँ, क्या लिखा हुआ है? हाँ, कोई बात नहीं है, समझ लीजिए वही चीज है। एपिडर्मल वाले को छोड़ दीजिए, वेस्कुलर वाले को छोड़ दीजिए, बाकी बचा एरिया ये मैंने बोला मैंने ना, वेस्कुलर एपिडर्मिस को छोड़ करके बाकी सब यही बचता है। आप यहाँ वो वाली लाइन एनसीईआरटी वाली नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट द एपिडर्मल एंड वेस्कुलर, बात वही। आगे देखिए, इसके बाद सबसे पहले क्या देखना है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसमें आपको देखना यह है कि जो एपिडर्मिस होती है बाह्य परत रूट स्टेम लीफ की, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या होगा? एपिडर्मिस। एक चीज तो आपको देखने को मिलेगी, क्या चीज? एपिडर्मिस देखने को मिलेगा, होता है एपिडर्मिस शरीर में। इसके बाद में आपको क्या मिलेगा?
एपिडर्मल अपेंडेजेस, एपिडर्मल अपेंडेजेस हमारे अंदर अपेंडेजेस आपका एपिडर्मल अपेंडेज, एपिडर्मिस जो कुछ भी रूट लेयर स्टेम लेयर जो बनता है वो क्या है? एपिडर्मल अपेंडेजेस, ठीक है। और तीसरा होता है एपिडर्मल, एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स, इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक। ये दोनों लिखिएगा, ये मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल सेल्स। इसका मतलब स्टोमेटा से है, इसका मतलब क्या है? स्टोमेटा से है। मतलब आपको एपिडर्मिस में क्या क्या दिखता है? तो एपिडर्मिस में एपिडर्मिस की लेयर होती है, हेयर में नजर आएंगे और कहीं कहीं स्टोमेटा अगर है तो देखिएगा, इतनी चीजें होती हैं। अब इसमें से देखिए एपिडर्मिस की खासियत क्या होती है? तो एपिडर्मिस किस टिश्यू का बना होता है? पैरेन्काइमा। किसका बना है? पैरेन्काइमा। याद रखिए एपिडर्मिस हमेशा पैरेन्काइमा की बनी होती है। और क्या खासियत होती है? इसकी सेल कैसी होती है? कॉम्पैक्टली पैक्ड। ये देखिए इसकी सेल कॉम्पैक्टली, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। तो आईसीएम का मतलब इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? और हम लिख लीजिएगा इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। बाकी सेल वॉल कैसा होगा? जब पैरेन्काइमा है तो जाहिर सी बात है सेल वॉल कैसी होगी? थिन होगी, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा उसमें, ठीक है। तो पैरेन्काइमा की खासियत है वही इसकी क्वालिटी होगी। और क्या होगा? एपिडर्मिस कैसी होती है? सिंगल लेयर। कैसी होती है एपिडर्मिस? बताइए। सिंगल लेयर का बना होता है, लेकिन कहीं कहीं एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड। बताइए कहाँ एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड होती है? कई लेयर एपिडर्मिस में होती है। तो बताइएगा एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड कहाँ होती है? जीरोफिटिक प्लांट्स में। उसकी खासियत होती है कि एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड, ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो, फास्फोरस सर्जन को कम करने के लिए। जो पौधे कहाँ होते हैं? डेजर्ट में होते हैं, उनकी एपिडर्मिस में कई लेयर होती है। स्टोमेटा धसे हुए छुपे हुए रहते हैं, संकेन स्टोमेटा होते हैं। पढ़े इसको? सिंगल लेयर बोलेंगे यहाँ पर, बट लिखिएगा बट इन जीरोफाइट्स। जो जीरोफाइट्स होते हैं उसमें क्या है? मल्टी लेयर होता है, मल्टी लेयर। ये बुक में नहीं मेंशन किया गया, उसमें लिखा केवल सिंगल लेयर के बारे में। आगे है एपिडर्मल अपेंडेजेस। ये क्या होते हैं? आप बोलेंगे कि ये क्या है? स्टेम हेयर। स्टेम हेयर मतलब जो हेयर्स होते हैं या रूट हेयर, जो रूट हेयर हैं या स्टेम हेयर। एपिडर्मिस पर जहां जहां हेयर दिखाई देंगे, तो अगर वो रूट पर हेयर है तो रूट हेयर, और नहीं तो स्टेम पर है तो स्टेम हेयर। लीफ की एपिडर्मिस पर कभी कोई हेयर नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखना दोनों में अंतर है। और एक चीज देख लीजिए, ये जैसे मैंने बनाया इस तरीके से, ये एपिडर्मिस की लेयर है, ठीक है। ये क्या है? एपिडर्मिस की लेयर। चाहे स्टोमेटा हो, चाहे रूट या स्टेम हेयर हो, ये हेयर बने हुए हैं। ये किस सेल का मॉडिफिकेशन है? एपिडर्मिस सेल का ही मॉडिफिकेशन होता है, इसलिए मैंने दिखाया है। रूट हेयर या स्टेम हेयर जो है, ये किस सेल का मॉडिफिकेशन है? एपिडर्मिस का। जैसे एपिडर्मिस की ये सेल है इस तरीके से, ये देखिए, ये है, ये मॉडिफाई हो जाएगी, हेयर बना देगा। तो हेयर कहाँ से बना? अलग नहीं है कुछ हो, इससे सेल का मॉडिफिकेशन है। स्टोमेटा जो है वो किस सेल का मॉडिफिकेशन है? एपिडर्मिस की सेल से बनता है स्टोमेटा। ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं, ये किसका मॉडिफिकेशन है? एपिडर्मिस की सेल का। अब हमको स्टेम हेयर और रूट हेयर में डिफरेंस समझना है कि जो हेयर स्टेम पर होते हैं और जो रूट पर है, क्या अंतर होता है। स्टेम हेयर का दूसरा नाम होता है ट्राइकोम, इनको बोलते हैं ट्राइकोम, ठीक है। ट्राइकोम बोला जाता है स्टेम पर जो हेयर होते हैं। दोनों में अंतर यह है कि स्टेम हेयर जो होते हैं ये जनरली ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। लेकिन याद रखिए बुक ने लिखा है मोस्टली
मोस्टली पर सर्किल कर लीजिएगा, हमेशा मल्टी सेलुलर नहीं हुआ। ज्यादातर ये बुक में लिखा है, ज्यादातर केस में स्टेम हेयर क्या है, बहुकोशिकीय है। कैसे समझेंगे, ये देखिए अगर मैंने एपिडर्मिस की सेल बनाई, ये एपिडर्मिस की एक सेल है, ये एपिडर्मिस की एक सेल बनाया, इसमें मैंने हेयर बना दिया हुआ। इसमें अगर पार्टीशन दिखा दिया जाए तो क्या बन गया, ये स्टेम का हेयर है, ये हेयर किसका, स्टेम का। और अगर इस तरीके से बना करके यहाँ पार्टीशन नहीं दिखा रहे हैं तो ये रूट हेयर है, और ये क्या है, स्टेम हेयर। रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है, स्टेम हेयर कैसा होता है, मल्टी सेलुलर, जनरली मल्टी सेलुलर होता है। आगे लिखेंगे सम टाइम क्या है, सम टाइम यूनिसेलुलर, ठीक है। और रूट हेयर हमेशा क्या होते हैं, लिखिएगा ऑलवेज यूनिसेलुलर, हमेशा होते हैं यूनिसेलुलर, ऑलवेज का सर्किल कर लीजिएगा, हमेशा यूनिसेलुलर। ये सब एपिडर्मिस की सेल से बनते हैं। बाकी क्या डिफरेंस होता है, एक तो ये बहुकोशिकीय हेयर है, वो क्या एक कोशिकीय है, और क्या अंतर होता है, और इनके काम में अंतर होता है, फंक्शन में, इसका काम अलग, इसका काम अलग, ठीक है। इसी को थोड़ा सा इसको हटा दें, इसी के बारे में लिखना है, दोनों के बारे में, ठीक है। उसी के बारे में लिखिएगा। इधर क्या लिखा हुआ था, स्टेम हेयर, स्टेम हेयर, या आप डिफरेंस करके लिख लीजिए। और यहाँ क्या है, रूट हेयर। पहला डिफरेंस मैंने बता दिया, पहला वही लिख लेंगे, मोस्टली मल्टी सेलुलर, ऑलवेज यूनिसेलुलर, फर्स्ट डिफरेंस तो हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस है इनका स्टेम पर जो हेयर होते हैं, आप डायग्राम ओपन कर लीजिए, टीएस ऑफ द स्टेम, डाइकॉट स्टेम पर हेयर होते हैं, मोनोकॉट स्टेम पर कभी हेयर नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। दो बीजपत्री पौधा, चना, मटर, इनके स्टेम पर हेयर होंगे, लेकिन मोनोकॉट गेहूं चावल के तने पर कभी हेयर नहीं। तो स्टेम हेयर लिखेंगे ओनली ऑन डाइकॉट स्टेम, केवल डाइकॉट स्टेम पर होते हैं। स्टेम पर तो होंगे, जाहिर सी बात है, कौन सा स्टेम, डाइकॉट। और डाइकॉट में भी किस पर, जब प्लांट हार्वेस्ट से छोटा होता है, मैंगो का ट्री बड़ा हो गया, लकड़ी बन गया, उस पर हेयर गायब हो जाते हैं। जब उसका तना हरा होता है, छोटा होता है, तब उसके तने पर क्या होते हैं, छोटे छोटे, हरा जब रहता है हेयर नजर आएंगे, बहुत छोटे माइक्रोस होते हैं। और जो प्लांट एकदम छोटे होते हैं, जो कभी बढ़ते ही नहीं है, छोटे वाले हर्बेशियस, घास वाले, घास तो नहीं कहेंगे उसको, छोटे प्लांट हर्बेशियस बोलते हैं, ठीक है। उनमें भी क्या है, इस तरीके के हेयर होते हैं। तो वुडी प्लांट में नहीं बोलेंगे, डाइकॉट में लिखेंगे एक्सेप्ट वुडी प्लांट, एक्सेप्ट वुडी। वुडी प्लांट को आप छोड़ दीजिए, जो प्लांट वुड जब बन जाती है तो उसमें नहीं है, ओनली इन द स्मॉल हाइट और हर्बेशियस प्लांट में मिलेगा। समझ में आया। रूट हेयर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, दोनों जगह, डाइकॉट हो या मोनोकॉट, दोनों जगह लिखेंगे इन बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। चाहे जैसी जड़ हो, सब में रूट हेयर नजर आएगा, क्योंकि काम इसका है वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कराना, दोनों में होना चाहिए। अगला डिफरेंस क्या है, तीसरा, स्टेम के जो हेयर होते हैं क्या करते हैं, क्या काम है, ये लाइन उसने लिखा, इस लाइन को बुक में लिखा हुआ है कि इसका फंक्शन क्या है। तो स्टेम पर जो हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो हेयर हैं, बाल है, वो क्या करते हैं, वो जो है अगर बाल हटा दीजिए तो क्या होगा, धूप पड़ेगी, बहुत तेजी से गर्मी का एहसास होगा, एक तरीके से इंसुलेशन देते हैं। इंसुलेशन का मतलब समझते हैं, अंदर की गर्मी बाहर नहीं आने देते, बाहर की गर्मी अंदर नहीं, ये सिर्फ ट्रांसपरेशन को रोकते हैं, वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं, तने से वाष्पोत्सर्जन ना हो जाए इसको कम करते हैं। तो इनका काम होता है स्टेम हेयर का मिनिमाइज ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ट्रांसपायरेशन को क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। दूसरा काम और क्या है इनका, सीक्रेशन
सिक्रीशन कराते हैं। श्रावण जो होता है ना, श्रावण समझते ना कि पौधे के तने से कुछ चीज रिलीज होती है, श्रावण। तो इनका दूसरा काम है सिक्रीशन। और क्या लिखा हुआ है, और बोला क्या है कि स्टेम के हेयर स्टिफ होते हैं, स्टिफ, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, मुलायम भी है और थोड़े से स्टिफ भी हैं, ठीक है। लिखेंगे स्टिफ एंड सॉफ्ट। रूट हेयर का काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन। वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कराते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये तीनों पॉइंट बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टेम और रूट हेयर के बारे में। अब हमको क्या समझना है, स्टोमेटा। हाँ, ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच। लिखिएंगे ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच, अनब्रांच। और ये केवल हमेशा क्या होते हैं, अनब्रांच होते हैं, अनब्रांच। जैसे स्टेम का जो आप हेयर बनाएंगे इस तरीके से, ये हो गया स्टेम का सेल और इस पर हेयर है, तो इसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है, लेकिन रूट हेयर में कभी ब्रांचिंग नहीं होती है, अनब्रांच है। वो अलग है, स्टेम हेयर ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच कुछ भी हो सकता है। अगला क्या है, एपिडर्मिस में क्या क्या होता है। एपिडर्मिस में एपिडर्मिस की सेल होती है, हेयर होते हैं, इसके बाद बचा चीज स्टोमेटा। और क्या चीज होती है एपिडर्मिस में, स्टोमेटा, ठीक है। अगली चीज है स्टोमेटा। स्टोमेटा किस सेल का मॉडिफिकेशन है, तो बोलेंगे एपिडर्मिस की सेल का मॉडिफिकेशन होता है। समझ में आता है मॉडिफिकेशन कैसे है। एपिडर्मिस की सेल मॉडिफाई रूपांतरित होकर स्टोमेटा बना देती है, वही सेल हेयर बना देती है। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, ये डाइकॉट का स्टोमेटा बनाया गया है। इसका स्टोमेटा है डाइकॉट का। स्टोमेटा में क्या क्या चीजें होती हैं, तो बोलेंगे स्टोमेटा में गार्ड सेल होती हैं। क्या होती हैं, गार्ड सेल। ये सब आपने पढ़ रखा है, ठीक है। एक जोड़ी गार्ड सेल होगा और क्या होगा, स्टोमेटाफोर, स्टोमेटाफोर। इसके बाद में सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी सेल्स होती है। ये दोनों क्या है, गार्ड सेल हैं, ये दोनों बनी हुई है गार्ड सेल, गार्ड सेल्स हो गया। ये क्या है, सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी सेल मतलब गार्ड सेल, ये दोनों हो गया। सराउंडिंग में जो आपको सेल दिखाई दे रही है, क्या सब्सिडियरी सेल, और ये है स्टोमेटाफोर, स्टोमेटाफोर। ये सब नहीं पूछा जाता है। आता क्या है कि एपिडर्मिस की कौन सी सेल ऐसी होती है इसमें स्टोमेटा होते हैं, तो गार्ड सेल में स्टोमेटा होते हैं। एपिडर्मिस की सेल जो है, गार्ड सेल किसका सेल है, एपिडर्मिस की सेल का मॉडिफिकेशन। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट। किस सेल में क्लोरोप्लास्ट है, तो गार्ड सेल में। यहाँ लिखेंगे गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, उसका ध्यान रखिएगा। बाकी एपिडर्मिस की किसी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है। ओनली गार्ड सेल एक ऐसी सेल जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा। स्टोमेटाफोर ये हो गया जहां से वाटर का, इसका काम क्या होता है, स्टोमेटाफोर क्या करता है, यहाँ से वाटर का और गैस का एक्सचेंज होगा, वाटर रिलीज होगा, ट्रांसपरेशन, वाष्पोत्सर्जन होगा यहाँ से, और क्या होगा, गैस का आदान होगा। यहाँ से होगा ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन, और दूसरा फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। गार्ड सेल में थोड़ा सा और देख लीजिए, गार्ड सेल की जो इनर वॉल, गार्ड सेल कैसी होती हैं,
किडनी शेप या बीन शेप होती हैं। ये गार्ड सेल कैसी हैं? इसको हटाने थोड़ा सा, इसका हो गया, इसमें और कुछ नहीं है, इसको बताना थोड़ा सा आप अलग से नोट कर लीजिएगा। गार्ड सेल के बारे में और देखिए, ये कैसी होती हैं? किडनी या बीन शेप, सेम के आकार की होती है या किडनी के आकार की होती है, लेकिन डाइकॉट में है। ये कहाँ पर मिलेगा ऐसा? डाइकॉट में। मोनोकॉट में गार्ड सेल होती है डबल शेप। एक बीजपत्री पौधों में गार्ड सेल कैसे होती हैं? डबल शेप। डबल शेप तो पहले हम इस तरीके का, ये हो गया डबल शेप। इस तरीके की डबल शेप गार्ड सेल होती है, ठीक है। गार्ड सेल की जो इनर वॉल होती है वो क्या होती है? थिक, मोटी होती है। ये इनर वॉल कैसी है? थिक है। और आउटर वॉल कैसी है? थिन है। इनर वॉल थिक होती है, इलास्टिक भी होती है, लेकिन ये इनर वॉल थिक हो गया और आउटर होगा थिन। आउटर वॉल थिन। गार्ड सेल हो गया, स्टोमेटा पोर हो गया। अब तीसरी चीज क्या बचा? सब्सिडरी सेल। तो सब्सिडरी सेल कुछ अलग नहीं है, ये एपिडर्मिस की सेल है। किसकी सेल है? एपिडर्मिस। जैसे मान लीजिए ये है स्टोमेटा, जनरली होते कहाँ पर हैं? लीफ। कहाँ होते हैं? ठीक है। तो ये लीफ में जानते हैं दो परत होती है, आउटर एपिडर्मिस। लीफ में दो परत होती है। आप उसमें डायग्राम देख लीजिए, लीफ का डीएस बनाया है। लीफ में एक ऊपर की परत, एक नीचे की एपिडर्मिस, दो एपिडर्मिस, ठीक है। अपर जो एपिडर्मिस है इसमें स्टोमेटा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ स्टोमेटा, ये छोटा सा क्या दिखाया है? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा मैंने इतना दिखाया। इसके सराउंडिंग में जो लेयर है स्टोमेटा को जो घेरे हुए हैं वो कौन सी लेयर होती है? भाई यही तो एपिडर्मिस है ना, यही एपिडर्मिस है। इसमें कहीं कहीं पर आपको स्टोमेटा दिखाई देंगे। स्टोमेटा के चारों तरफ उसके आसपास की जो सेल होती है वो कौन सी सेल है? सब्सिडरी। लेकिन सबका सब नहीं होगा, स्टोमेटा के पास वाली जो सेल होगी। अगर मैं इसको यहाँ दिखाऊं तो ये देखिए तरीके से, यहाँ पर क्या है? स्टोमेटा है, ये है। तो स्टोमेटा के जो पास में जो सेल होंगी, स्टोमेटा के जो पास में सेल होंगी वो क्या है? सब्सिडरी सेल। बाकी जो और दूर की सेल है वो एपिडर्मिस की सेल। तो सब्सिडरी सेल कोई अलग चीज नहीं है, वो भी एपिडर्मिस की सेल तो है। स्टोमेटा भी तो एपिडर्मिस की सेल है, मॉडिफाइड हो गई है, समझ गया? तो जो सेल स्टोमेटा को चारों तरफ से घेरे रखती हैं उनको क्या बोलते हैं? सब्सिडरी सेल। क्या काम होता है इनका? बताइए, इनका फंक्शन क्या है? कोई बताएगा क्या काम है? हाँ, स्टोमेटा खुलता और बंद कैसे होता है? गार्ड सेल स्टोमेटा को खोलते और बंद करते हैं। गार्ड सेल जब खुल जाती हैं तो स्टोमेटा खुल जाएगा, गार्ड सेल जब पिचक जाएगी तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। ये तो होता ना। तो गार्ड सेल में पानी कहाँ से आया? गार्ड सेल में वाटर आता है ना, तभी तो गार्ड सेल होती है। दिन के समय स्टोमेटा जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बहुत तेज धूप जब पड़ती है, बहुत तेज, दोपहर के 12 बजे के आसपास स्टोमेटा पार्शली क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा रात में बंद रहते हैं, ठीक है, बाकी टाइम खुलते हैं। तो स्टोमेटा खुलेगा, बंद होगा कैसे? जब गार्ड सेल में पानी ज्यादा हो जाएगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, गार्ड सेल खुल जाती है। और जब गार्ड सेल श्रिंक कर जाएंगी तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। इसमें वाटर का अमाउंट कौन कंट्रोल करता है? सब्सिडरी सेल। यहाँ से वाटर अंदर जाएगा और यहाँ से वाटर इधर जाएगा, समझ में आया? सब्सिडरी सेल से ही वाटर इसमें आता है तब स्टोमेटा खुलता है, और यहाँ से वाटर इसमें चला जाएगा तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो ये क्या करती है? सब्सिडरी सेल जो है ये गार्ड सेल को या स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में मदद कराती है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा, रेगुलेट कराती है।
और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को डेकोरेट कराएंगे सब्सिडरी सेल्स। स्टोमेटा ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसके बाद कौन सा पढ़ना है? वैस्कुलर। ग्राउंड वाला भी बताएंगे, इसको बताने के बाद में तब ग्राउंड वाला, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहाँ देखने को मिलेगा? सब जगह मिलेगा, रूट में मिलेगा, स्टेम में मिलेगा, जहाँ जहाँ जाइलम फ्लोएम वहाँ ये मिलता है, ठीक है। मतलब जाइलम फ्लोएम का जो ग्रुप होता है उसी को क्या बोलते हैं? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। उसमें एक टिश्यू क्या हो गया? जाइलम हो गया, और एक टिश्यू क्या हो गया? फ्लोएम। तो ये आपको मिलेगा इन वैस्कुलर बंडल्स। कितने टाइप का होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम? रेडियल। पहला टाइप कौन सा है इसका? रेडियल, ठीक है। और दूसरा टाइप कौन सा है इसका? कंजॉइंट। कंजॉइंट। एक तीसरा होता है, वो यहाँ नहीं पढ़ते, कंसेंट्रिक होता है। रेडियल, कंजॉइंट, कंसेंट्रिक तो ही पढ़ते हैं यहाँ पर। रेडियल, रेडियल का मतलब कहाँ मिलेगा? रूट में मिलेगा। आर्क और रेडियल, आर्क और रूट, ध्यान रखिएगा। ये वैस्कुलर आपको ये वाला वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहाँ मिलेगा? रेडियल, रूट में। और कंजॉइंट आपको मिलेगा स्टेम में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? लीफ में मिलेगा। दो जगह मिलता है कंजॉइंट, एक है स्टेम में और लीफ में। अब रेडियल में कैसे अरेंजमेंट होता है यहाँ डायग्राम में देख लीजिए। रेडियल वैस्कुलर बंडल किस तरीके से होता है? अल्टरनेट पैटर्न में होगा। ये वाला क्या है? जाइलम। ये सब क्या है? जाइलम है। और ये क्या है? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर होता है। रेडियस समझ रहे हैं? यहाँ से देखेंगे ये इस रेडियस पर है, तो ये इस रेडियस पर अलग अलग होता है, ठीक है। स्पेस भी अलग अलग होती है। ये जाइलम कम रेडियस पर है, फ्लोएम ज्यादा रेडियस पर नजर आएगा। इसकी डिस्टेंस सेंटर से ज्यादा है और इसकी डिस्टेंस सेंटर से क्या होती है? कम होती है। समझ में आया? अल्टरनेट होता है, एक बार फ्लोएम तो एक बार जाइलम, फिर जाइलम फ्लोएम फिर जाइलम। समझ में आया? अल्टरनेट होगा, अलग अलग रेडियस पर होगा। तो रेडियल में क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंट रेडियस पर है। एंड क्या है? अल्टरनेट है। अलग अलग रेडियस पर मिलेगा और अल्टरनेट भी मिलेगा। ये केवल कहाँ होता है? रूट में होता है। और मोनोकॉट में कि डाइकॉट में? डाइकॉट में रूट वैस्कुलर बंडल नहीं होते हैं क्या? सब जगह है, चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट, ऐसा नहीं होता है। आप देख लीजिएगा, वो डाइकॉट में भी है और क्या है? मोनोकॉट में। चाहे जैसी रूट हो, हर जगह रेडियल वैस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा। आ गया? दूसरा क्या है? कंजॉइंट। तो कंजॉइंट का मतलब होता है, यहाँ देखिए जाइलम फ्लोएम यहाँ अलग अलग था। कंजॉइंट में, कंजॉइंट का मतलब एक साथ ज्वाइंट है। जाइलम और फ्लोएम जुड़ा हुआ रहेगा, एक साथ में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे जाइलम एंड फ्लोएम क्या होते हैं? क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के पास पास होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं। अब इसका टाइप होता है कंजॉइंट का। जैसे पास पास का सेंस दिखाएंगे तो ये देखिए, बाहर क्या हो गया? फ्लोएम और यहाँ क्या हो गया? जाइलम।
जाइलम फ्लोएम दोनों साथ में, यहाँ साथ में नहीं थे, फ्लोएम यहाँ है तो ये जाइलम यहाँ देखिए, यहाँ दोनों क्या है साथ में। जिसके दो टाइप होते हैं, कंजॉइंट के जो टाइप होंगे वो कितने हैं? दो हैं, कंजॉइंट ओपन, कंजॉइंट ओपन, और दूसरा होता है कंजॉइंट क्या है? क्लोज है। तो जहाँ ओपन रहेगा उसका मतलब उसमें कैम्बियम है, बीच में कैम्बियम है, और जहाँ क्लोज है इसका मतलब हाँ जैसे खुला संबंध बंडल, और ये क्या है? बंद संवहन होता है। ठीक है, तो कंजॉइंट ओपन में क्या होगा? कैम्बियम मिलेगा, और यहाँ पर कैम्बियम नहीं। डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, ये कंजॉइंट ओपन क्लोज का डायग्राम देखिए। यहाँ बाहर क्या है? बाहर है फ्लोएम, और यहाँ पर हो गया जाइलम, और बीच में हमने क्या बना दिया? ओपन वाले में ये कैम्बियम, ये हो गया कैम्बियम। ठीक है, तो इस तरीके से। अब बताइए एक चीज हमको, कंजॉइंट ओपन कहाँ देखने को मिलेगा? डाइकॉट में मिलता है। डाइकॉट में स्टेम में तो होगा, स्टेम में, डाइकॉट में लीफ में नहीं होगा, क्योंकि लीफ में कभी भी कैम्बियम नहीं होता, ध्यान रखना। लीफ में कभी द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, ठीक है, लीफ में कभी कैम्बियम नहीं होता, इसलिए ओनली कहाँ मिलेगा? ओनली इन डाइकॉट स्टेम। कंजॉइंट क्लोज आपको मोनोकॉट स्टेम, क्योंकि मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होता है और लीफ में भी कोई कैम्बियम नहीं है, ये आपको दो जगह मिलेगा, मोनोकॉट स्टेम और इसमें लीफ में। और कौन सी लीफ? डाइकॉट या मोनोकॉट, दोनों, चाहे डाइकॉट लीफ हो चाहे मोनोकॉट। तो ये मेन दो टाइप के क्या होते हैं? वैस्कुलर बंडल्स। ये हो गया वैस्कुलर के बारे में। अब तीसरा क्या पढ़ना है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बता दें रेडियस पर। हाँ, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाए, क्या कह रहे हैं बताइए? सेकेंडरी जाइलम कैम्बियम, हाँ, क्या कह रहे हैं? कैम्बियम जो है सेकेंडरी जाइलम में कौन किया? अच्छा, सेकेंडरी जाइलम, हाँ कोई बात नहीं है, तो किसमें दिया हुआ है? हाँ, ओपन में देख लीजिए। अगर वैस्कुलर बंडल क्या है? ओपन है। अगर वैस्कुलर बंडल क्या है? ओपन। ओपन कौन सा वाला है? कंजॉइंट वाला होगा, ठीक है, कंजॉइंट ओपन है मान लीजिए, उसमें क्या होगा? ओपन वाले में सेकेंडरी जाइलम मिलेगा देखने को, और क्या मिलेगा? सेकेंडरी फ्लोएम भी नजर आएगा, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है, जब द्वितीय वृद्धि होगा तने में, तो क्या होगा? जाइलम फ्लोएम बाद में बनेगा कि नहीं बनेगा? एक जाइलम फ्लोएम तो होता है शुरू से, वो कौन सा वाला? प्राइमरी। जो बाद में बनता है वो सेकेंडरी। तो जिसमें कैम्बियम होगा, जो ओपन वाला होगा, वहीं कैम्बियम भी होता है, और वहीं पर ये बनेंगे। ये कभी भी क्लोज वैस्कुलर बंडल में देखने को नहीं मिलते, ठीक है। ओनली इन ओपन, ओपन में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि वहीं पर कैम्बियम होता है। जहाँ कैम्बियम है वहीं सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। मोनोकॉट में होता नहीं है सेकेंडरी ग्रोथ। तो देखिए, इसके बाद में ग्राउंड, सबसे ज्यादा एरिया किसका होता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का। अब ग्राउंड में अगर डायग्राम देखेंगे तो देखिए, आप इस डायग्राम को यहाँ कोई भी देख लीजिए, ये देखिए, जितना ग्रीन कलर का दिख रहा है सब क्या है? ग्राउंड। जितना ग्रीन कलर का दिख रहा है ग्राउंड, ठीक है। और ग्राउंड में क्या है? इसके बाद ग्राउंड अंदर भी है, यहाँ पर भी ग्राउंड है सेंटर एरिया में, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम को आप छोड़ दीजिए, एपिडर्मिस को छोड़ दीजिए, जाइलम फ्लोएम को छोड़ दीजिए, बाकी जितना बचा एरिया है सब ग्राउंड में है। यहाँ पर ये सब ग्राउंड, अंदर भी ग्राउंड अभी बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें भी एपिडर्मिस छोड़ दीजिए, जहाँ जहाँ जाइलम फ्लोएम लिखा हुआ वो छोड़ दीजिए, बाकी जितना स्ट्रक्चर दिख रहा है सब ग्राउंड। ऐसे इसमें है, जितना इसमें ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है, जितना ग्रीन है सब क्या है? ग्राउंड में है। ऐसी लीफ में आ जाइए,
तो लीफ में ये रेड वाली लाइन एपिडर्मिस हो गया, वेस्कुलर बंडल इसके इस गोले के अंदर वेस्कुलर बंडल है और गोले के अंदर ग्राउंड भी है, थोड़ा सा ग्राउंड भी है, ठीक है। बाकी जितना हरा दिख रहा है सब क्या है, ग्राउंड है। तो ग्राउंड सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है। अब देखिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है कितने पार्ट में डिवाइड, इसको थोड़ा सा समझना है, ये डिटेल है इसकी। कितने पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस तो बहुत छोटा सा था, वेस्कुलर 2 लाइन में खत्म हो गया, सबसे ज्यादा ये है। कितनी परत होती है इसकी, इसमें लिखेंगे कितनी लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहली लेयर कौन सी होगी, हाइपोडर्मिस। हाँ ये बात अलग है, कहीं है कहीं नहीं है, लेकिन होता तो है ना, ग्राउंड का हिस्सा है हाइपोडर्मिस। दूसरा कौन सा है, जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स होगा, ठीक है। इसके बाद एंडोडर्मिस, आफ्टर क्या है, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, ठीक है। उसके बाद बताइए मेडुलरी पिथ हो गया, AITH पिथ, इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं, ठीक है। और हो गया पिथ रेस, पिथ रेस इसको बोलते हैं मेडुलरी रेस। लास्ट में होता है कंजंक्टिव टिश्यू, कंजंक्टिव टिश्यू, क्योंकि ग्राउंड सबसे बड़ा है इसलिए उसमें लेयर भी बहुत ज्यादा होती है। जब एनाटॉमी पढ़ते हैं रूट स्टेम की तो बोलते हैं एपिडर्मिस सबसे ऊपर, उसके नीचे कॉर्टेक्स, उसके नीचे एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ये सब दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें एपिडर्मिस नहीं है और जाइलोम का, बाकी सब एक एक करके देख लीजिए। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस कहाँ देखने को मिलती है, तो जब आपने अभी डायग्राम देखेंगे, ये देखिए डायग्राम, क्योंकि जहाँ बोर्ड पर खुलता तो सही रहता है, मेरा कोई बात नहीं टाइम। ये देखिए सबके पास बुक है, देखते रहिए। रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती है, कोई हाइपोडर्मिस इस रूट में नहीं है, ये डाइकॉट या मोनोकॉट रूट है, ठीक है। हाइपोडर्मिस कहाँ देखने को मिलती है, केवल और केवल तने में, और किस तने में, दोनों तने में, डाइकॉट हो या मोनोकॉट। लीफ में कोई भी हाइपोडर्मिस नहीं होती है, समझ में आया। तो पहली चीज क्या ध्यान रखना है, ओनली, ओनली इन स्टेम, केवल स्टेम में होता है। हाइपो क्यों बोलते हैं, क्योंकि एपिडर्मिस के नीचे की लेयर है, एपिडर्मिस के नीचे की लेयर है। एपिडर्मिस एक लेयर का था, ठीक है, ओनली इन द स्टेम। अब स्टेम में डाइकॉट भी स्टेम होता है और क्या है, मोनोकॉट भी होता है। तो यही सवाल पूछा जाता है कि डाइकॉट स्टेम में ये किस टिश्यू का बना होता है, तो कॉलेनकाइमा दिखाया था मैंने ना, इस टिश्यू का कॉलेनकाइमा, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, यही आता सवाल। मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डाइकॉट में कॉलेनकाइमा की बनी होती है और मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमा। समझ में आया। बाकी इसमें कितना लेयर होगा, एक लेयर है कि एक से ज्यादा, तो मोर देन 1 लेयर, एक लेयर से ज्यादा होती है, समझ में आया। हाइपोडर्मिस क्या है, मल्टी लेयर्ड होती है, मल्टी लेयर्ड। क्या काम होता है इसका, कोई बताएगा काम क्या होता है। तो हमने आपको जब कॉलेनकाइमा पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि जो डाइकॉट का तना होता है वो बड़ा इलास्टिक होता है, जैसे मोड़ लीजिए उसको, वो ड्यू टू द कॉलेनकाइमा। तो डाइकॉट इस तने में ये हाइपोडर्मिस क्या करती है, इलास्टिसिटी देती है, इलास्टिसिटी। और मोनोकॉट का तना मोड़ने पर तुरंत टूट जाता है, लेकिन इतना भी मुलायम नहीं होता कि टूट जाए, वहाँ पर ये थोड़ा मजबूती, क्योंकि जहाँ जहाँ स्क्लेरेनकाइमा है वहाँ वहाँ मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, तो मोनोकॉट में मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, समझ में आया। आगे है जनरल कॉर्टेक्स, तो जनरल कॉर्ट, और एक चीज और देखिए, एपिडर्मिस की सेल में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, इसमें भी नहीं। सेल्स कैसी होती हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स होती हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, मतलब ICM एब्सेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, एम नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस, इसको एस लिखिएगा,
ICS होता है IC में। इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? एब्सेंट होगा। कॉर्टेक्स की सेल कैसी होती है? अब देखिए कॉर्टेक्स जितना डायग्राम में हरा हरा दिख रहा है, जितना ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो सब क्या है? कॉर्टेक्स है। तो ये पैरेन्काइमा का बना होता है। किस चीज का? पैरेन्काइमा का। मल्टी लेयर्ड है। डायग्राम में देखिए हरा रंग का जितना दिख रहा है ये सब कॉर्टेक्स है, बहुत सारी लेयर हैं, तो ये मल्टी लेयर्ड हो गया, मल्टी लेयर्ड, ठीक है, मल्टी लेयर्ड हो गया। पैरेन्काइमा का बना होता है। सेल कैसी होती है? ओवल या स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल बोलेंगे यहाँ पर, ओवल या फिर स्फेरिकल होती है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? प्रेजेंट याद रखिए, कॉर्टेक्स में इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है, एपिडर्मिस में नहीं है, हाइपोडर्मिस में नहीं है, कॉर्टेक्स में है, ठीक है। ये क्या काम होता है कॉर्टेक्स का? जहाँ पैरेन्काइमा का बेसिक काम क्या है? भोजन को इकट्ठा रखना, फूड को स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोरेज ऑफ फूड, इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। क्या आपको ये लग रहा है ये हरा हरा है, ये जड़ का चित्र बना हुआ है, ये हरा तो क्या फोटोसिंथेसिस करता होगा? नहीं, ये बना दिया गया हरा। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं, जड़ों में क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? डायग्राम हरा कर दिया गया है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ध्यान रखना है। ये फूड को स्टोर करता है, ठीक है। तने में भी यही काम है। अगला लेयर कौन सा है? एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स के सबसे निचली लेयर का नाम है। जनरल कॉर्टेक्स के नीचे क्या होता है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है इसके नीचे की लेयर डायग्राम में यहाँ दिख रहा है, ये पिंक कलर की लेयर बनाई गई है, सबको दिख रहा है ये पिंक कलर की लेयर देख रहे, ये क्या है? एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस में बहुत ज्यादा नहीं बताना है, लेकिन कुछ चीजें पता होनी चाहिए। एंडोडर्मिस की खासियत होती है इसमें कंटेन कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। पहली चीज तो ये होता है कि इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप, इसकी सेल को अगर कहें कैसा होता है, सेल इसकी ढोलक के आकार की होती है। ये देखो जी, ये ढोलक है, बैरल शेप होती है, ठीक है, मतलब ओवल नहीं होती। कैसी होती है? ढोलक के आकार की। ढोलक किसी तरीके से होती है, ये पता ना, इस तरीके से। तो बैरल शेप। तो सेल कैसी होती हैं? सेल्स होती हैं बैरल, BARREL, बैरल शेप। पास होती है, कोई स्पेस नहीं है। ICS एब्सेंट होता है। देखेंगे ICS क्या है? एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और समझना है इसमें आपको, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। कैस्पेरियन स्ट्रिप को ध्यान से देख लीजिए, ये अगर डायग्राम है और ये मैंने क्या बनाया? एंडोडर्मिस बनाया, एंडोडर्मिस से ये वाली लिया। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। कोई बताएगा स्ट्रिप किस चीज का बना होता है? किस केमिकल का? स्यूबेरिन का। किसका बना होता है? स्ट्रिप का मतलब ये समझ लीजिए, ये मैं बीच में लाइन अगर दिखा दे रहा हूँ, ये लाइन क्या है? स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप। साइंटिस्ट का नाम है कैस्पर, उन्होंने डिस्कवर किया था। पट्टी लगी होती है इसके अंदर, अगर इस कमरे में अंदर से ऐसी पट्टी लगा दी जाए चारों तरफ से, स्ट्रिप बन गया कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या काम होता है? ये बाहर से पानी को और खनिज लवण को अंदर नहीं आने देती है, क्योंकि जाइलम कहाँ है? अंदर है, कमर तक अंदर है, तो बाहर है एपिडर्मिस, बाहर से पानी अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ से होके नहीं जाएगा। जहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप होगा वहाँ से वाटर नहीं गुजरता है, तब कहाँ से जाता है वाटर? तो ये बताएंगे वाटर कैसे जाता है? ये वाटर के ट्रांसपोर्ट को रोकती है, क्योंकि बना किसका होता है? ये बना होता है स्यूबेरिन का। लिखिएगा स्यूबेरिन,
आपने लिग्निन और सिगरेट पढ़ा ना, सिगरेट का बना होगा। ये पानी के ट्रांसपोर्ट को रोकती है, तो वाटर कहाँ से जाएगा कोई बताइए, कहाँ से जाता है वाटर? वाटर हर सेल में कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये देखिए इस सेल में मान लीजिए नहीं, हर सेल में कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। एंडोडर्मिस की जितनी भी सेल हैं सभी में कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। जिस सेल में कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है उस सेल को बोलते हैं पासेज सेल, पासेज सेल। वहीं से वाटर ट्रांसपोर्ट होकर चला जाता है। जड़ें हैं मिट्टी में लगी रहती हैं। जैसे कहा जाए कि एंडोडर्मिस का काम क्या होता है, तो आप एंडोडर्मिस का काम देख लीजिए, इसका वर्क क्या है। ज्यादा डिटेल में इसका शॉर्ट फॉर्म में देखिए क्या काम होता है। जड़ें मिट्टी में लगी रहती है, कितना पानी खींचना है, पानी जड़ें जैसे जब रूट हेयर होता है वो पानी को खींच लेता है, पानी खींच करके कॉर्टेक्स तक पहुंच जाएगा। लेकिन जाइलम में कितना पानी जाना है, जड़ों के अंदर कितना पानी एंटर करना है, ये डिसाइड कौन करता है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस समझिए बांध है, बांध समझ रहे हैं ना, नदी है तो बांध लगा दिया गया कि कितना पानी नहर में छोड़ना है, ये डिसाइड कौन करेगा? वो चैनल करता है। ऐसे ही ये बाहर होता है एपिडर्मिस, यहाँ क्या है? एंडोडर्मिस। बाहर से जब वाटर आता है तो बड़े आराम से आता है, कोई रोक नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वाटर एंडोडर्मिस में आएगा तो यहाँ चेक पॉइंट है, कितना वाटर जाना, कौन सा मिनरल जाना है। सॉइल में बहुत से खतरनाक मिनरल भी हो सकते हैं जो प्लांट के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। कौन सा मिनरल एंट्री कराना है ये कौन डिसाइड करता है? एंडोडर्मिस डिसाइड करता है। समझ में आया? यहाँ पर इसका फंक्शन लिखिएगा, रेगुलेट कराता है, रेगुलेट ट्रांसपोर्ट। वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट कराएगा एंड फंक्शन एज चेक पॉइंट। चेक पॉइंट सबको पता होगा ना क्या होता है? चेक पॉइंट पता है? पुलिस चौकी छोटा छोटा, पुलिस चौकी छोटा छोटा कि कौन जाएगा, किसको रोकना, किसको आगे बढ़ाना, चेक पॉइंट। ठीक है, बैरियर लगे होते हैं, बैरियर। आगे है पेरिसाइकिल, इसको हटा दें यहाँ से, ना एरिया हटा देना, ठीक है। पूरा ये हटा देना। पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल में जो पॉइंट ध्यान रखना है, सिंगल लेयर कैसे होती है? सिंगल लेयर। एक चीज नोट कर लीजिएगा, एंडोडर्मिस वाले एक पॉइंट पर आएगा, एंडोडर्मिस का रूट में होती है। कहाँ होती है? रूट में। आपको रूट में दिखाई देगा, तो एंडोडर्मिस वाले में लिखिएगा, यहाँ एंडोडर्मिस लिखा है, प्रेजेंट एंड रूट। कहाँ होती है? रूट में। लेकिन बुक में लिखा है कि डाइकॉट स्टेम में भी लिखा हुआ एंडोडर्मिस। डाइकॉट स्टेम जब आप पढ़ेंगे ना उसमें भी लिखा है एंडोडर्मिस, लेकिन वो एंडोडर्मिस वास्तविक वाली नहीं है, क्योंकि तने में कोई पानी ट्रांसपोर्ट होने, तना कोई वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, वहाँ उसका काम दूसरा है। तो वो जो एंडोडर्मिस है वो बहुत सिंपल, ठीक है। देखेंगे रूट में होती है आल्सो एंड डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम में भी है, लेकिन क्या है? बट वेरी सिंपल, वहां पर बहुत सिंपल है, बहुत साधारण वाले एंडोडर्मिस। सभी जब डाइकॉट स्टेम पढ़ेंगे समझ में आएगा। वहां उसका काम चेक पॉइंट नहीं होता है, वहां उसका काम होता है भोजन को इकट्ठा करना, ठीक है। वहां क्या करती है? डाइकॉट स्टेम में इसका जो काम है एंड स्टोर द फूड, क्या करता है? भोजन को इकट्ठा करता है। क्यों भोजन को इकट्ठा करता है? क्योंकि स्टार्च ग्रेन होते हैं उसमें। भाई प्लांट सेल में भोजन किस रूप में इकट्ठा रहता है? स्टार्च के रूप में। ये आता है कि डाइकॉट तने में जो एंडोडर्मिस होती है उसमें क्या होता है? उसमें बोलेंगे स्टार्च के दाने होते हैं, क्योंकि भोजन को इकट्ठा किया हुआ है, स्टार्च तो भोजन होता है, ठीक है। तो स्टोर फूड किस रूप में इकट्ठा होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्स। ये सब बुक में लाइन लिखा है, मैंने एक साथ इसी टॉपिक में बता दिया
स्टार्च ग्रेन के रूप में एंडोडर्मिस में भोजन इकट्ठा रहता है डाइकोट तने में, बहुत साधारण होती है, ठीक है। उसमें कैस्परिन स्ट्रिप नहीं होगा, ध्यान रखना है, स्टेम में नो कैस्परिन स्ट्रिप, कोई ऐसी स्ट्रिप नाम की चीज नहीं, इसलिए तो सिंपल है ये, ठीक है, इसलिए क्या है वो साधारण है। अब आ जाइए पेरिसाइकिल, तो एंडोडर्मिस के निचली लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिसाइकिल, समझ में आया। डायग्राम देखते रहिए कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड, जहां जहां पेरिसाइकिल है वो क्या है, सिंगल लेयर्ड है। एक चीज और, एंडोडर्मिस कभी भी लीफ में नहीं है, डाइकोट स्टेम तक ही सीमित है, रूट में है, दोनों रूट में है, डाइकोट मोनोकोट, और डाइकोट स्टेम में है, मोनोकोट स्टेम में नहीं है, लीफ में नहीं है। पेरिसाइकिल एक लेयर का बना है, कहाँ होता है, बिलो एंडोडर्मिस, किसके नीचे है, एंडोडर्मिस के नीचे। अगली बार डायग्राम में दिखा के और बता देंगे, ठीक है। एंडोडर्मिस के नीचे है, कहाँ के रहता है, ये देखिए एंडोडर्मिस के नीचे के लेयर, कहाँ के एंडोडर्मिस, ये पिंक कलर का एंडोडर्मिस, इसी के नीचे आप सिंगल लेयर, एक लेयर मानिए, अगर मैं यहाँ बनाऊं इस तरीके से एंडोडर्मिस हो गया, ये एंडोडर्मिस की लेयर, इसके नीचे क्या बनाएंगे, सिंगल लेयर का पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस के नीचे एक लेयर की पेरिसाइकिल, ठीक है। काम क्या होता है पेरिसाइकिल का, कहाँ होता है पेरिसाइकिल, तो पेरिसाइकिल आपको किसमें मिलेगा, रूट में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, रूट कर लीजिए, पेरिसाइकिल आपको मिलेगा इन रूट, और रूट कौन सा, दोनों रूट, ठीक है, डाइकोट हो या मोनोकोट हो। और कहाँ मिलेगा पेरिसाइकिल, तो आप बोलेंगे इन डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम में मिलेगा। मतलब मोनोकोट में ना तो पेरिसाइकिल होती है और ना ही एंडोडर्मिस होती है, और ना ही हाइपोडर्मिस तो होती है, ठीक है। तो कहीं ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए कि मोनोकोट स्टेम में क्या नहीं होता है, इसमें आपको पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस क्या होती है, बहुत सारी चीजें और गायब है, अभी डिफरेंस बताएंगे तो बहुत कुछ गायब होता है। क्या काम होता है पेरिसाइकिल, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने कि जड़ों से जो शाखाएं निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं, लेटरल रूट्स बोलते हैं। वो लेटरल रूट्स कहाँ से निकला, इस जड़ से निकला, जड़ से निकला, जड़ के किस हिस्से से निकला, ये वाला जड़, इस शाखा पेरिसाइकिल से, क्योंकि पेरिसाइकिल अंदर होती है, इसलिए ये रूट क्या होती है, लेटरल रूट, एंडोजीनस रूट। तने से जो शाखाएं निकलती हैं वो कॉर्टेक्स से निकलती हैं, बाहरी हिस्से से एक्सोजीनस होता है। लिखेंगे पेरिसाइकिल क्या करता है, लेटरल रूट फॉर्मेशन, इसका काम होता है लेटरल रूट बनाना। और लेटरल रूट याद रखिए मोनोकोट में नहीं है, केवल डाइकोट में, क्योंकि मोनोकोट में तो फाइब्रस रूट होती हैं, मोनोकोट की जड़ें कैसी होती हैं, ऐसी, वहाँ ऐसा नहीं होता है कि एक बड़ी जड़ है वहाँ से इस तरीके से नहीं निकलता है, पता है ना, फाइब्रस रूट होती है। तो याद रखिए किसमें है, डाइकोट में, ये वाला फंक्शन डाइकोट के लिए बोला जा रहा है। तो मोनोकोट में क्या करता है, मजबूती देता है, और कोई विशेष काम नहीं है मोनोकोट में, समझ में आया। मोनोकोट रूट में स्पेशल फंक्शन नहीं है। पेरिसाइकिल हो गया, आपकी लेयर कौन सी है इसके बाद, पेरिसाइकिल के बाद क्या बचता है, पिथ। तो पिथ देखिए, पिथ बोलेंगे सेंट्रल एरिया होता है रूट या स्टेम में। देखिए पिथ कहाँ है, ये मैं रूट का डायग्राम बना रहा हूँ। रूट में ये क्या हो गया, एपिडर्मिस, देखते रहिए, यहाँ क्या है, जाइलम और फ्लोएम हो गया, यहाँ पर है जाइलम और फ्लोएम है। एपिडर्मिस ये क्या हो गए, इसको बड़ा बना है, ये मैंने जाइलम बनाया, बगल में क्या बनाया है, फ्लोएम,
ठीक है। ये बीच में जो खाली जगह दिख रही है डॉटेड करते हैं इसको, ये वाली जो खाली जगह है यही क्या है, विड्थ है, यही क्या है विड्थ, ठीक है। ये डाइकोट मोनोकोट स्टेम में आपको सेंटर एरिया में, मतलब रूट में जो है एकदम सेंटर में जो टिश्यू लगा होता है वो क्या है, विड्थ है। और आपके स्टेम में कहाँ नजर आएगा, तो स्टेम में जो विड्थ होता है, ये देखिए स्टेम में व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये सब ये क्या है, विड्थ है। वैस्कुलर बंडल ये है, इनके बीच में क्या है, विड्थ है। यहाँ विड्थ नहीं होता है, या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कहेंगे हरा तो दिख रहा है, ये ग्राउंड टिश्यूज में टोटली ग्राउंड है, इसमें आप पित्त और पित्तरेज नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा, यहाँ सारी चीज एक जैसी है, ये हरा दिख रहा है ये सब एक जैसा होगा, यहाँ इसको पित्त नहीं करते हैं। तो पित्त आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बोलेंगे इन रूट में, दोनों रूट में मिलेगा, चाहे डाइकोट हो चाहे मोनोकोट हो, एंड इन डाइकोट स्टेम। और लीफ में तो होता ही नहीं है, इसी लीफ में पित्त नहीं होता है, और मोनोकोट स्टेम में गायब होता है। पित्त क्या है, सेंट्रल पार्ट है, एकदम बीचों बीच में है, रूट का और तने का, डाइकोट तने का एकदम सेंट्रल पार्ट है। किस चीज का बना है, पैरेन्काइमा, कौन सा है इसमें, पैरेन्काइमा का बना है। इंटरसेलुलर स्पेस होता है, याद रखिए इंटरसेलुलर स्पेस आपके कॉर्टेक्स में भी मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, विड्थ में मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस कॉर्टेक्स में होता है और विड्थ में होता है, और इसके बाद मेडुलरी रेडियस में भी मिलेगा। क्या काम होता है विड्थ का, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि जहाँ याद रखिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, पैरेन्काइमा का बना है तो जाहिर सी बात है कि मेन काम तो स्टोरेज होता है। हालांकि पैरेन्काइमा का बना हुआ एपिडर्मिस भी होता है, वहाँ भोजन इकट्ठा नहीं करता, वहाँ सुरक्षा देता है, क्योंकि बाहरी परत ये हो गया। इसके बाद में पित्त रेस, अगला चीज क्या है, पित्त रेस। तो पित्त रेस कुछ अलग नहीं है, पित्त रेस आपको तने में मिलती है, और किस तने में मिलती है, केवल और केवल डाइकोट स्टेम, रूट में नहीं बोलेंगे, किसी भी रूट में नहीं है, और मोनोकोट स्टेम में नहीं, केवल यही जो डायग्राम देख रहे हैं आप ना, ये वाला डाइकोट तने है, इसी में पित्त रेज है, मेडुलरी रेज है, क्योंकि पित्त का दूसरा नाम होता है मेडुला, ठीक है। कैसे समझेंगे, ये देखिए समझने के लिए इस तरीके से देखिए इसको, ये डायग्राम था, ये डायग्राम बना रहे हैं इसको, ठीक है। बाहर कौन सा लेयर हो गया, एपिडर्मिस, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर आ गया ये मैं किसका डायग्राम बना रहा हूँ, तने का। तने में एंडोडर्मिस कहाँ होती है, अभी जब तना समझाएंगे तब आप समझ लीजिए, नहीं होती है फिलहाल में, ठीक है। ये क्या हो गया, जाइलम और फ्लोएम, डाइकोट तना में कैम्बियम होता है, बाहर क्या होगा, फ्लोएम, अंदर की साइड में जाइलम, तो क्या ये सारा सेंटर का एरिया जो दिख रहा है ये क्या है, विड्थ है। व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये क्या है, विड्थ है। और यहाँ से ये जो ये वाला एरिया, ये दो वैस्कुलर बंडल के बीच में जो एरिया बच रहा है ना, इन दोनों के बीच में ये एरिया कुछ बचा हुआ है, इन दोनों के बीच में ये वाला एरिया बचा हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सूरज से जब किरणें निकलती हैं, ये देखिए इसको, ये हो गया, ये तो नजर आ रहा है, ये क्या हो गया, पित्त हो गया ना, सेंटर एरिया क्या हो गया, पित्त। और पित्त से ये जो एरिया निकल रहा है, ये कोशिकाओं का बना है, ये क्या है, पित्त रेज है। तो पित्त से राइज होती है, रेज के नुमा होती है, किरणों के रूप में होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, पित्त रेज बोला जाता है। तो एराइज फ्रॉम पित्त कहाँ होती है, बिटवीन वैस्कुलर बंडल, ये वैस्कुलर बंडल के बीच में नजर आएगा आपको, और ओनली इन कहाँ में मिलेगा, इन डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम में नजर आएगा, ठीक है। अब रूट में क्या होता है, लास्ट एक चीज बची, कंजंक्टिव टिश्यू। रूट में क्या होता है, जिसकी जगह
रूट में कंजंक्टिव टिश्यू बोलते हैं। पित्त तो होता है, रूट में पित्त है, तने में भी पित्त है, ठीक है, लेकिन तने में वैस्कुलर बंडल ऐसे लगे होते हैं ना, एक ही रेडियस पर है ना सब देखिए क्या है, एक ही रेडियस पर लगा हुआ है ना, सारे एक रेडियस पर है, इनके बीच में खाली जगह क्या हो गया, रेडियस, क्योंकि वहाँ वैस्कुलर बंडल अलग अलग रेडियस पर होते हैं, तो वहाँ पर ये नहीं, उसके लिए क्या बोलते हैं, कंजंक्टिव टिश्यू, तो कंजंक्टिव टिश्यू ये आपको मिलेगा इन रूट में मिलेगा, और रूट में कहाँ देखिए इस तरीके से, रूट में ये बनाया मैंने इस तरीके से, यहाँ पर देखिए ये क्या है, जाइलम, ये हो गया जाइलम, और बगल में क्या बना दिया, ये फ्लोयम, ठीक है, बगल में ये हो गया फ्लोयम। ये जाइलम बनाया चार जगहों पर, बीच बीच में क्या बनाया, फ्लोयम बनाया, बीच में जो सेंटर एरिया है ये है, और यहाँ से ये जो बचा एरिया देखिए दूसरे कलर से, यहाँ से बाकी जो एरिया बचा ये वाला, यहाँ से लेकर के इतना एरिया ये बच रहा है ना, इसमें क्या है, ये सेंटर छोड़ दीजिए, सेंटर के बाद में जितना एरिया ये सब बच रहा है, ये क्या है, कंजंक्टिव टिश्यू है, ठीक है, ये कंजंक्टिव टिश्यू, ये इसमें इतना फिनिश हो गया। अब इसके बाद उन लोगों को डाइकॉट रूट चेक कीजिए बहुत जल्दी। अब ये मेन चीज था, ग्राउंड टिश्यू मेन चीज था, ठीक है। अब सीधे देखेंगे डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में क्या अंतर है, क्योंकि मैंने डिटेल आपको समझा दी कि कौन सा टिश्यू कहाँ कहाँ लगा होता है, सीधे डिफरेंस। अब दोनों डायग्राम को ओपन कर लीजिए, ये डाइकॉट रूट का डायग्राम है और ये मोनोकॉट, डायग्राम देखते जाइए, डिफरेंस बताते जाइए। पहला डिफरेंस तो ये है कि डाइकॉट रूट में जो रूट हेयर है वो ज्यादा है, मोनोकॉट में क्या है, कम, ठीक है। तो डाइकॉट रूट में क्या बोलेंगे, रूट हेयर मोर है, और यहाँ क्या होते हैं लेस। कोई कारण बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है? तो ये डाइकॉट का जो पौधा होता है वो जनरली बड़े होते जाते हैं, बड़े पौधे भी होते हैं उसमें। मोनोकॉट का पौधा बहुत छोटा होता है, गेहूं चावल और ये सब मक्का वगैरह, ठीक है। वाटर की जरूरत जो है उस पौधे को ज्यादा है, जो बड़ा पौधा होगा, जो बड़ा होगा उसकी रूट हेयर वहाँ जाता है, ठीक। इसके बाद में दूसरा डिफरेंस जो है कि कॉर्टेक्स में कोई अंतर नहीं होता है, कॉर्टेक्स दोनों का क्या है, सेम है। तीसरा अंतर है वैस्कुलर बंडल का, डाइकॉट में वैस्कुलर बंडल आपके 4 हैं। 4 कैसे दिख रहे हैं, ये लाल रंग का दिखा, एक इधर देखिए, यहाँ डायग्राम में देखिए ये बनाया गया है, और ये इस तरीके से ये है। कितने जाइलम है, जाइलम कितना है, 4 जाइलम। ये नहीं कहेंगे, ये तो प्रोटो और मेटा है। रूट में कौन सा एक साथ कंडीशन, प्रोटो जाइलम बाहर, ये प्रोटो जाइलम, ये मेटा जाइलम है, तो जाइलम ना है क्या, वो जाइलम है, अकेला एक जाइलम। 4 जाइलम है तो 4 क्या होंगे, फ्लोएम। तो वैस्कुलर बंडल का मतलब होता है एक जाइलम और एक फ्लोएम को मिला करके क्या बोलते हैं, एक संबंध तक बोला जाता है। इसको और इसको मिला करके एक सिंगल वैस्कुलर बंडल कहेंगे। 4 वैस्कुलर बंडल है, समझ में आया? तो क्या है वैस्कुलर बंडल, उसने कितना लिखा देख लीजिए, एग्जैक्ट 2 to 4, 2 भी हो सकता है और 4 तक होते हैं मैक्सिमम। तो 2 to 4 क्या होंगे वैस्कुलर बंडल, और वहां कितने लिखे हुए हैं, more than 6, यही कहा ना, यहाँ पर वैस्कुलर बंडल क्या होंगे, more than 6, 6 से ज्यादा। तो जब 4 होता है या 2 होता है तो डाइगॉट और टेट्राक, समझते हैं ना। 2 वैस्कुलर बंडल होगा तो क्या बोलेंगे, डाइगॉट, और 4 होंगे तो टेट्राक होता है ना, 4 टेट्राक होता है। और ये क्या है, पॉलीआर्क, 4 से ज्यादा क्या हो गया, पॉलीआर्क, ठीक है। अगला डिफरेंस क्या होता है, अगला फिफ्थ का डिफरेंस, फिफ्थ लेस डेवलप,
डाइकॉट में पिच जो है लेस डेवलप है और मोनोकॉट में क्या है, लार्ज है। यहाँ पर लिखेंगे विथ लेस डेवलप और यहाँ पर हाईली डेवलप। समझ गए? बाकी सेकेंडरी ग्रोथ तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर कैम्बियम होगा, वहां नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, वेस्कुलर बंडल कैसे होंगे, ओपन वाले, ठीक है। हालांकि ओपन वाले नहीं कहेंगे उसको, कैम्बियम प्रेजेंट करेंगे, क्या बोलेंगे, कैम्बियम। एक चीज बताइए, डाइकोट में जो कैम्बियम होता है शुरू से होता है कि बाद में होता है, इसलिए मैं कैम्बियम नहीं लिख रहा हूँ मैंने ओपन, क्योंकि रूट में तो रेडियल वाला होता है। कभी भी कैम्बियम रूट में शुरू से नहीं रहता है, याद रखिए। कैम्बियम रूट में तब बनेगा जब सेकेंडरी ग्रोथ चालू होगा, उसके थोड़ा सा पहले, ठीक है। तने में डाइकॉट तना है, उसमें कैम्बियम शुरू से है ना, लेकिन रूट में डाइकॉट रूट में कैम्बियम शुरू से नहीं होता है। वो कब बनता है, ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। इसीलिए यहाँ ओपन और क्लोज नहीं लिख सकते हैं हम, यहाँ लिखेंगे इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वहाँ नहीं होती। कैम्बियम कब बनेगा, जब सेकेंडरी ग्रोथ चालू होगा। यहाँ लिखेंगे इसको हटा करके, सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स, यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होती है और यहाँ पर नो नहीं होती है। एक चीज और यहाँ लिख लीजिएगा कि जो कैम्बियम जो होता है किसमें, रूट में, वो प्राइमरी ओरिजिन का नहीं है, सेकेंडरी ओरिजिन है। कैम्बियम इज सेकेंडरी इन ओरिजिन, उसकी ओरिजिन क्या है, सेकेंडरी है। इसका मतलब दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर कैम्बियम बनता है, जबकि तने में शुरू से रहता है। और क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ वाला टॉपिक हट गया, इसको ज्यादा डिटेल इसमें बताना नहीं है कि वो कैसे बनता है, किस लेयर से बनता है, ठीक है। वो किस लेयर से बनता है वो पेरिसाइकिल से। तो डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में ये डिफरेंस हो गया। इसके बाद में आप स्टेम में जल्दी से देख लीजिए थोड़ा सा स्टेम। तो स्टेम में डिफरेंस में यहाँ पर कौन सा स्टेम बताएंगे, डाइकॉट स्टेम, और यहाँ क्या है, मोनोकॉट। हालांकि थोड़ा इसमें टाइम लगेगा समझाने में, ठीक है। जितना हो जाएगा देख लीजिएगा, टाइम लगेगा। डाइकॉट स्टेम में ऊपर से डिफरेंस देखिए यहाँ पर कि हेयर केवल डाइकॉट में है और मोनोकॉट में स्टेम हेयर नहीं है, ठीक है, कोई क्या नहीं, ठीक है। तो ट्राइकोम क्या है, ट्राइकोम प्रेजेंट है और यहाँ क्या होते हैं, एब्सेंट, कोई स्टेम पर हेयर नहीं है। समझ चलिए। दूसरा डिफरेंस क्या बोलेंगे, डाइकॉट में एपिडर्मिस दोनों की सेम और रूट में स्टोमेटा नहीं होते हैं, स्टेम में स्टोमेटा होंगे, ठीक है। अगर ग्रीन है तो, और लीफ में तो होते ही हैं। यहाँ पर वो सब में लिखेंगे। अगली चीज है कॉलिन, जो हाइपोडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के नीचे वाली जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। किसका बना होता है, कॉलिन कायमा। वहाँ किसका है, लिखेंगे जो हाइपोडर्मिस है वो कॉलिन कायमा की है और यहाँ किसकी है, स्क्लेरेंकाइमा। बाकी है और कोई डिफरेंस नहीं है। तीसरा देखिए, कॉर्टेक्स में क्या अंतर होगा, यहाँ पर जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस की निचली लेयर का नाम क्या है, जनरल कॉर्टेक्स। यहाँ हरा हरा जो दिख रहा है वो जनरल कॉर्टेक्स है, दिख रहा है सबको, हरा जो लेयर दिख रहा है ये जनरल कॉर्टेक्स है। रूट में कॉर्टेक्स अच्छा खासा डेवलप होता है, तने का कॉर्टेक्स कम डेवलप होता है, लेकिन डाइकॉट में तो थोड़ा बहुत है भी है, मोनोकॉट में वो भी नहीं है, ये कॉर्टेक्स नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर लिखेंगे कि कॉर्टेक्स जो है वो लेस डेवलप है। इसके कंपैरिजन में, रूट के कंपैरिजन में लिख सकते हैं एज कंपेयर टू रूट। रूट के कंपेयर में वो कम डेवलप है, बहुत पतला है कॉर्टेक्स। कौन सा कॉर्टेक्स? जनरल वाला, जनरल कॉर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। आगे यहाँ लिखेंगे, हालांकि इससे अच्छा जो है लिख लीजिए, यहाँ पर क्या है एब्सेंट, हो गया ना, कोई जनरल कॉर्टेक्स नहीं। एक चीज और, यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, समझ रहे ना, कितनी लेयर होती है ग्राउंड में, काउंट करिए, ग्राउंड में कितनी, ऊपर से काउंट करिए। हाइपोडर्मिस से ओपन कर लीजिए, ग्राउंड में कितनी लेयर है कितना ओपन कर लीजिए। हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और पिथ हो गया, पिथ रेज हो गया, ये तो है। इसमें सब कुछ मिलेगा आपको देखने को। एंडोडर्मिस थोड़ा कम डेवलप है लेकिन है, पेरिसाइकल थोड़ा कम डेवलप है लेकिन है, वो टर्म यूज किया जाएगा। पिथ है अच्छा खासा, पिथ रेज सब कुछ है, इसमें जितना पढ़ा आपने, इसमें सब गायब है। जनरल कॉर्टेक्स में एक लेयर के नाम अलावा कुछ नहीं है, केवल और केवल हाइपोडर्मिस दिखती है ये हाइपोडर्मिस, बाकी कोई लेयर आप पढ़ लीजिए, कहीं लिखा है कोई लेयर, इसमें एंडोडर्मिस है, इसमें पेरिसाइकल है, इसमें जनरल कॉर्टेक्स है, इसमें पिथ है, पिथ नहीं लिखा होगा। मोनोकॉट स्टेम में कहीं पिथ नहीं लिखते हैं, समझ रहे ना। ऐसे समझ लीजिए, हमने बोला कि बाहर क्या होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम सबसे बाहर। इसके बाद में मैं मोनोकॉट, ये डायग्राम समझा, ये क्या है जाइलम और फ्लोएम, ये क्या है जाइलम फ्लोएम है, देखिए वेस्कुलर बंडल है, बिखरा हुआ है। बाकी जो बचा एरिया है वो, और इसके बीच की लेयर क्या है, इसके नीचे भी एक लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ग्राउंड टिश्यू में हाइपोडर्मिस के अलावा कोई लेयर नहीं होती, मतलब ग्राउंड टिश्यू डिवाइड नहीं होता है, डिफरेंशिएट नहीं होता है। ये सारा का सारा क्या है, ग्राउंड है, इसमें लेयर नहीं है, बस सब एक जैसा है, सारा ग्राउंड क्या है एक जैसा है, डिफरेंशिएट नहीं है, एक लेयर है। कौन सी वाली है, समझ में आया? यहाँ पर इतना हो गया, लिखेंगे ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट होता है, मतलब लेयर्स में होता है। इसका मतलब क्या है, उसमें कई लेयर होती हैं। यहाँ क्या बोलेंगे, नॉट डिफरेंशिएट। एक लेयर केवल हाइपोडर्मिस है बस, मतलब डिफरेंशिएट नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, सारे वेस्कुलर बंडल लिख लीजिए पहले, सारे वेस्कुलर बंडल एक रिंग में दिख रहे हैं, रिंग में है, पूरा रिंग है ना। यहाँ वेस्कुलर बंडल बिखरा हुआ है, ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल जो है वो क्या है, रिंग में है पूरा। और यहाँ क्या है, स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड। केवल डायग्राम देख लीजिए, दिमाग में सेट हो जाएगा कि करना क्या डिफरेंस है, बिखरा हुआ है। अब वेस्कुलर बंडल बिखरे हैं तो देखिए कैसे हैं, ध्यान देना है। जो वेस्कुलर बंडल सेंटर एरिया, जैसे केंद्र की साइड में जो सेंटर एरिया में वेस्कुलर बंडल होंगे वो बड़े बड़े होते हैं। देखिए ये सेंटर वाले वेस्कुलर बंडल क्या हैं सर, ये बड़े हैं। ये कैम्बियम नहीं, ध्यान रखना है, ये लाइन कैम्बियम नहीं है। ये पार्टीशन को दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर क्या है फ्लोएम है, यहाँ क्या है जाइलम है। ये वेस्कुलर बंडल सेंटर वाले बड़े बड़े, डायग्राम में देखिए जो गोला बना हुआ वेस्कुलर बंडल है, सेंटर वाले वेस्कुलर बंडल बड़े बड़े, बाहर वाले क्या है छोटे। जैसे जैसे बाहर की साइड में बढ़ते जाएंगे वेस्कुलर बंडल का साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो सेंटर के वेस्कुलर बंडल बड़े और संख्या में कम, इनका नंबर काउंट कर लीजिए, बाहर वालों का नंबर ज्यादा होता है, सेंटर वाले का नंबर
क्या है कम। देखिए सेंटर में कब लिख रहे हैं तो यहाँ लिख लेंगे इस वाले में स्कैटर्ड है और जो पेरिफेरी पर है, पेरिफेरी पर जो वैस्कुलर बंडल है बाहर की साइड में वो क्या है, स्मॉल है एंड लार्ज है, लार्ज इन नंबर, छोटे हैं और लार्ज इन नंबर, और सेंट्रल लार्ज होंगे एंड स्मॉल इन नंबर। समझिए ये यहाँ पे फिनिश हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा बचा है, लीड पढ़ाने के बाद में कल क्वेश्चन बताया जाएगा, ये चैप्टर फिनिश कर दिया जाएगा। तो कल पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करके आ जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन आपके लोग बताएंगे। हाँ हाँ, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन रिवाइज करके आएगा, वही आप पूरा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन भेजा था, किए हैं कुछ लोग, किए हैं, आंसर भी उसी में है ना, देखिए आंसर डायरेक्ट।